आज तक मैंने कभी नहीं सुना था कि एक एग्जाम के लिए दो दो बार तीन तीन बार एडमिट कार्ड आ रहा है। अब बताइए, एक एग्जाम के लिए 3 बार एडमिट कार्ड। पहली एडमिट कार्ड आता है 21 से एग्जाम है तो 18-19 को कोई भी एग्जाम लेती है, कोई भी संस्था एग्जाम लेती है तो 5 दिन 7 दिन पहले आता है। लेकिन चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, 3 दिन पहले आता है कि आपका एग्जाम होने वाला है। उसके बाद से जो पूरा फुल कोर्स है, जैसे मैं कोई 5 सब्जेक्ट लिया है, कोई 7 सब्जेक्ट लिया है, कोई 8 सब्जेक्ट लिया है, तो सबका एग्जाम डेट नहीं आता है, किसी एक सब्जेक्ट का आता है एग्जाम डेट। एक बच्चे का तो पहला एग्जाम हो जाता है तो निफिक्र हो जाता है कि मेरा एग्जाम हो गया, लेकिन उसका केवल एक ही पेपर हुआ रहता है या 2 पेपर हुआ रहता है। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पेपर अभी वो दिया ही नहीं है और ये समझता है कि अब मुझे देखने की क्या आवश्यकता है, और वो एग्जाम नहीं दे पाता है। किसी किसी एग्जाम सेंटर पे क्या हो रहा है कि इतना क्वेश्चन हल्का आ रहा है कि बच्चे बोल रहे हैं कि अरे मैं 50 में 50 मार के आया हूँ, और किसी एग्जाम में ये हो रहा है कि क्वेश्चन कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 48,000 क्वेश्चन सेट किया गया है। 48,000 क्वेश्चन सेट, समझ रहे, एक सेट 2 सेट तो 48,000, सबका अलग अलग एग्जाम हो रहा है अलग सेंटर पे। मैंने कुछ भी, अगर किसी का हौला हो गया, किसी का भारी हो गया तो क्या होगा, ये आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे। आप परसेंटाइल बनाएंगे कि इसका इतना परसेंटाइल होगा, इतना इसका इतना परसेंटाइल पे इसका रिजल्ट होना चाहिए, लेकिन ना BHU आपको परसेंटाइल माने रखता है, ना इलाहाबाद यूनिवर्सिटी रखता है, ना DU रखता है, ना वारदा रखता है, ना पंडिचेरी रखता है, ना हैदराबाद। उसको परसेंटाइल से कोई मतलब नहीं है। आप लागू कीजिएगा परसेंटाइल से होना चाहिए, ये भी लागू नहीं कर पाएंगे। अब मैं थोड़ा सा बता दूं कि यहाँ पे आप लोग देखें कि फर्स्ट 6 दिन में लगभग 72% लोगों ने एग्जाम अटेंडेंस हो रहा है, और उसी 3-4 दिन के बाद 29 मई को देखते हैं कि इसका अटेंडेंस एकदम 65% हो गया। बस ये 65% हो जाता है सीधे 29 मई को। 29 मई को 65% होता है, और यहाँ पे देखिए, और फिर से ये 30 मई को यहाँ पे 68% होता है, मतलब मात्र 3% की उपस्थिति बढ़ता है। क्या आप समझ रहे होंगे ना कि बच्चा एग्जाम नहीं दिया होगा कोई कारणवश। अरे 1500 रुपया लगाकर कोई अगर फॉर्म भर सकता है ना, हम लोग मिडिल क्लास के व्यक्ति हैं, 1500 रुपया लगाकर फॉर्म भर सकता है ना, वो बिहार से मुंबई जा सकता है एग्जाम देने के लिए, और आप क्या समझते हैं कि ये एग्जाम नहीं देगा। दूसरी बात कि आपने तो सबसे पहले गलती की कि एग्जाम सेंटर हर जिला में दे दिया कि आप एग्जाम सेंटर भर दीजिए, सिवान भर दीजिए, गोपालगंज भर दीजिए, छापरा भर दीजिए। उसके बाद से पता चलता है कि सिवान, छापरा, गोपालगंज में कोई कंप्यूटर सेंटर है ही नहीं, और आपको वहाँ के बच्चे को उठाकर 2 दिन पहले बताते हैं कि आपका एग्जाम सेंटर सीधे चला गया है पटना, आपका ये भी कंफर्म नहीं है। उसके बाद से किसी के दे दिए हैं मुजफ्फरपुर, जाने आने का कोई रूट पता नहीं है, किसी का नोएडा दे दिए हैं। अरे भाई, जो सिवान में है, जो छपरा में है, उसको नोएडा दे दिए, कैसे किए वो भी। चलिए, अगर सभी एग्जाम एक दिन में हो जाता तो कोई बात नहीं, नोएडा में हम जाकर आराम से दे सकते हैं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि आप एक एग्जाम 21 तारीख को दे दीजिए, एक एग्जाम 26 तारीख को दे दीजिए, एक एग्जाम अभी नहीं हुआ है, उसका कोई पता नहीं है, ना एडमिट कार्ड आया है। माने कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। मतलब कोई शेड्यूल नहीं। एक तो आप मतलब 21 तारीख से बोले थे कि 21 मई से एग्जाम हो जाएगा। आप पता नहीं इतने 2-3 महीने में आप किए क्या। 1 मई के एग्जाम पे बैठा दिए 21 मई से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको बच्चों को तो परेशान नहीं करना चाहिए। बच्चा सब परेशान है कि एग्जाम मेरा कब होगा। मेरे पास पर डे 10, 20, 50 फोन आ रहा है, तक लाखों बच्चों का एग्जाम नहीं हो पाया है। इसके पूरे जिम्मेदार आप हैं। जिस बच्चे का एग्जाम छूट रहा है तो उसका भी फिर शेड्यूल जारी करके, फिर एडमिट कार्ड जारी करके आपको एग्जाम लेना पड़ेगा। और इसके पहले तो आप लोग पूरा गलती किए थे। एग्जाम सेंटर पे जाने के बाद पता चलता था कि आज एग्जाम नहीं होने वाला है। पहली बार था, कोई दिक्कत नहीं है, दूसरी बार भी फिर वही गलती कर रहे हैं। इस बार बोल रहे थे कि हम शिक्षकों की संख्या बढ़ा दिए हैं, यहाँ पे क्वेश्चन सेट करने वालों की संख्या बढ़ा दिए हैं। उससे क्या फायदा हुआ, दिख तो रहा है ना कि अभी तक एडमिट कार्ड नहीं आप दे पाए। 21 मई से 31 मई तक आप एडमिट कार्ड देने वाले थे, एग्जाम लेने वाले थे। एग्जाम का कोई भरोसा नहीं है आपका कि अभी तक हुआ